दोस्तों राजस्थान में जो बजट 2024 आया है इसमें 5 साल में 4 लाख भर्तियों की यहाँ पर घोषणा की गई है। अब अपने आप में देखा जाए तो 4 लाख भर्तियां जो 5 साल के अंदर होनी है ये अपने आप में काफी बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर यहाँ पर नहीं है। तो इतना बड़ा नंबर है इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट हुआ है एक तरह से इसको जुमला मात्र बताते हैं। उनका कहना है कि केवल एक जुमला है, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसियां कभी भी नहीं आएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि एक गवर्नमेंट अपने कार्यकाल के अंदर 5 साल के अंदर अंदर इतनी वैकेंसियां ले आए या करवा दे। लेकिन बहुत से लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि ये सच में होगा, है ना, और ऐसा होकर रहेगा और इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह का भी यहाँ पर हेल्प लूंगा, साथ के साथ कुछ पत्रिका के या फिर जो भी न्यूज वगैरह है उनकी भी हेल्प लूंगा, जो पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया वगैरह है उनकी भी हेल्प लूंगा, और साथ में जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, पद खाली पड़ी हुई है उनकी भी यहाँ पर हेल्प लूंगा, और सारे पॉइंट के बेसिस पर और कुछ अपने विवेक के आधार पर यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या 4 लाख भर्तियों का आना संभव है या फिर ये एक जुमला है या हकीकत में इतनी सारी वैकेंसी आएगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। और एक बात और बता देता हूं, देखो 5 साल के अंदर जो 4 लाख भर्ती आएगी इसमें ये कहा गया है कि ये 4 लाख भर्तियों में से जो फर्स्ट साल है 1 लाख भर्तियां तो हमारी उसके लिए रहेगी। फर्स्ट साल के लिए कितनी 1 लाख भर्तियां है और बाकी जो 4 साल है उसके लिए 3 लाख भर्तियां है। ये अनाउंसमेंट है। एक एक चीज को मैं यहाँ पर डिकोड करने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को ध्यान से सुनना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करना, आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपन इस ट्वीट के बारे में बात कर लेते, इसके बाद बहुत सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा जिससे आपकी क्लियरिटी आएगी, हर चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपके। अब देखो ध्यान देना, ये जो मदन दिलावर जी है यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी इनके अकॉर्डिंग 1 लाख भर्तियों तो ये दे चुके हैं। जो फर्स्ट साल के अंदर 1 लाख भर्ती आने वाले हैं ना वो आ चुके हैं, ये मान लो। ये ट्वीट का मतलब ये। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये ट्वीट हमने इनके ऑफिशियल अकाउंट पर हमने नहीं देखा, हो सकता है ये आया हो। और प्रेजेंट टाइम पर अगर आप चेक करोगे तो इनके ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट भी नहीं मिलेगा। हो सकता है इन्होंने पहले ट्वीट किया हो, बाद में कुछ डाटा वगैरह गलत पाया गया हो और इन्होंने ट्वीट को डिलीट मार दिया हो। हाँ, हो सकता है इन्होंने ट्वीट किया ही नहीं हो, ये फेक न्यूज चल रही हो, जो भी है उसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं बता रहा। मैं इतना जरूर कहूंगा प्रेजेंट टाइम पर इनका ट्विटर अकाउंट आप पूरा चेक कर लेना, ये ट्वीट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है अब जितने भी वीडियो वगैरह बन रहे थे जो इस ट्वीट के बेसिस पर बनाए गए थे उनके बारे में तो आप सोचना बंद कर दो। अब इस ट्वीट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ। क्लियर है। अब आगे मैं यहाँ पर बात करता हूँ। देखो ध्यान देना, बजट के बाद पक्ष विपक्ष के कई सारे प्रतिक्रिया आई है। यहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ नेताओं का कहना है कि ये जो पक्ष में है उनका कि ये जितने भी अनाउंसमेंट यहाँ पर हुए बजट के अंदर हमारी गवर्नमेंट पूरे एक एक चीज को यहाँ पर कंप्लीट करेगी। जबकि विपक्ष का कहना क्या है कि भाई कि ये जुमले मात्र है ना, यहाँ पर जितना भी बजट में बताई गई बातें वो सब कुछ फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखो ध्यान देना, ये तो भाई पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अपन को पढ़ना नहीं है। हाँ, अपना काम क्या है, पढ़ने का और पढ़ाने का है, तो अपन को इसी पर ध्यान देना है। तो इससे तो आपको कोई लेना देना नहीं है, चाहे यहाँ पर कुछ भी चल रहा हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पक्ष का काम हमेशा अपनी सरकार की बड़ाई करना रहेगा, विपक्ष हमेशा उसकी काट करेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। इसलिए इस बारे में आप बिल्कुल भी ज्यादा दुविधा में मत पड़ना। अब देखो ये पत्रिका की न्यूज है 11 जुलाई 2024 की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस न्यूज में क्लियर बोला गया है, क्या बोला गया है कि 5 साल के अंदर 4 लाख भर्ती आएगी। ठीक है, अब 4 लाख भर्तियों में से जो आने वाले 9 महीने हैं, आगे के 9 महीने, उसमें 80,000 की भर्तियां आने वाली है, ये मान लो। अब यही बात मैंने भी थोड़ी देर पहले बोली कि 1 लाख भर्तियों का अनाउंसमेंट इस साल के लिए है। इस न्यूज में भी यही बात लिखी गई है कि 1 लाख में से 20,000 की नियुक्ति ऑलरेडी दी जा चुकी है और जो 80,000 बचे हुए हैं उनके आने वाले 9 महीने के अंदर वैकेंसी आने वाले। ये पत्रिका न्यूज है, आप चेक कर लेना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो बजट प्रस्तावित किया गया था उसकी भी बात करूं तो बजट में आप पेज नंबर 52 पर चेक कर लेना। पेज नंबर 52 पर भी यही चीज लिखी गई है कि करंट ईयर के लिए हमने 70,000 वैकेंसियों की घोषणा करी थी, लेकिन ये सिर्फ 70,000 का दायरा है, उसको बढ़ाकर 1 लाख हमने कर दिया है। 1 लाख में से 20,000 को ऑलरेडी नियुक्ति दी जा चुकी है और बाकी वैकेंसी आने वाली है, यही बात इसके अंदर लिखी गई है। तो सीधी सीधी बात है कि 5 लाख में से 1 लाख भर्तियां इस साल के लिए और उनमें से 20,000 हो गई, मतलब 80,000 बची हुई है।
तो ये सारी चीजें आई थिंक यहां तक अब आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान देना, ये जो 80,000 भर्तियां यहां पर आने वाली है अब, क्योंकि 20,000 ऑलरेडी आ चुकी है, ये क्या हकीकत में आएगी या जुमला है? तो मैं एक चीज यहां पर बता देता हूं, देखो ध्यान देना भाई, जाहिर सी बात है, जैसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर देखते हैं, ये जयपुर दैनिक भास्कर की जो न्यूज है 8 जून 2024 की, इसका मैं यहां पर बता देता हूं। इस न्यूज के अकॉर्डिंग 84,000 पद शिक्षा विभाग में खाली है। कितने? 84,000। किसके कितने वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पद खाली है। अब देखिए, केवल शिक्षा विभाग की बात करिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,23,000 है, और बाकी दूसरे अलग अलग जो और भी डिपार्टमेंट होंगे उनमें भी पद खाली है। तो भाई मात्र अगर अपन शिक्षा विभाग की भी बात करें, जब इतने सारे पद खाली रहेंगे तो भाई स्कूलों को खाली थोड़े रखा जाएगा। और आने वाले समय में ये अगर मान लो ये पद भरे नहीं गए, तो आने वाले समय में ये तो कंटिन्यू बढ़ते ही जाएंगे ना, ये रुकेंगे थोड़ी। तो बच्चों को वहां पर पढ़ाने के लिए टीचर्स भी तो लगाए जाएंगे। तो आप ये तो छोड़ दो कि जुमला है, वैकेंसी 100% आएगी, कोई दो राय वाली बात नहीं है। 100%, 1% भी चांस नहीं है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, वाइस प्रिंसिपल हो, सबकी वैकेंसी आएगी, कंप्यूटर अनुदेशक हो, सबकी वैकेंसी आएगी। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की भी अगर बात करूं तो मान के चलना कि हमने पहले वीडियो बनाया था कि 6 से 8,000 वैकेंसी आनी है, तो आएगी ही सही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और आने वाला जो 5 साल है, ये तो मान के चलो ये तो वैकेंसियों का ही है। अभी ज्यादा बड़ी वैकेंसी आती है तो आने वाले समय में थोड़ी छोटी छोटी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन आएगी कंटिन्यू वैकेंसियां, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और एक बात और बता देता हूं कि अगर अपन सब्जेक्ट वाइज तैयारी करते हैं, जैसे मान लो आपने फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी करी, या एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो उस कंडीशन में तो आपकी मेहनत कभी बेकार जाती ही नहीं। उसका रीजन क्या है कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो ऐसी प्रिपरेशन होती है जो हमेशा आपके काम में आती है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताऊं, जैसे एच गोल्ड क्लासेज की मैं बात कर लो, हमारा जो एच गोल्ड क्लासेज आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट थे, उन आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट थे जिन्होंने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए ऑनलाइन कोर्स ले रखा था, उसमें से कई सारे स्टूडेंट का आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो। अब उनमें से कई सारे का आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। जिन स्टूडेंट का आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन से ही उनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ईएमआरएस फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, और उनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एमपी पीजीटी के अंदर और अलग अलग फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन हुआ, जैसे झारखंड वगैरह में। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर प्रिपरेशन अगर आप सब्जेक्ट की अच्छी कर लेते हो तो एक ही प्रिपरेशन दूसरी जगह काम में आती है। और देखो स्टूडेंट के हेल्प के लिए ही तो हमने तो एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी चला रखा है, जिसके अंदर 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसके थ्रू आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ अदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की नहीं है, सीएसआर नेट और गेट का भी फ्री ऑनलाइन कोर्स हमने इसी वजह से यहाँ पर एप्लीकेशन पर लॉन्च कर रखा है, ताकि स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप इन कोर्स के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हो तो फिर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स भी 3499 की जगह मात्र अभी आपको 2624 रुपए का मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉम्बो कोर्स है ना, इसके अंदर वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड होता है। इस कॉम्बो में ये सारे आ जाते हैं, मतलब कॉम्बो ज्वाइन करने के बाद ये अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अलग इनको चाहो तो अलग भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कॉम्बो ज्वाइन करते हो तो सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। आप कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हो मात्र 2624 रुपए में। और अगर आप एच गोल्ड क्लासेज की बुक बाई करना चाहते हो, जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है लेटेस्ट एग्जाम तक, और इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है इनके आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बुक को भी बाई कर सकते हो। आपको एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और बुक को भी बाई करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप चेक कर लेना। दोस्तों आपको फिर बता रहा हूँ, पेड कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, फ्री कोर्स से भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी, आपका सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार क्या होगा। मैंने तो आपको बता दें, इसको आप जुमला समझने की बिल्कुल भी कोशिश ना करिए, ये एक हकीकत बनकर ये वैकेंसी आने वाले। उसका रीजन क्या है कि बड़ी संख्या में पद खाली है, स्कूलों को इनको खाली थोड़ी रखेंगे भाई, पढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो भेजेंगे ना वहां पर, इसलिए वैकेंसी आने ही वाली है। हाँ, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 100% वैकेंसी आएगी। तो आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए,
ताकि आपका सिलेक्शन के चांस यहाँ पर ज़्यादा हो सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।